एक एवरेज नॉन मेडिकल स्टूडेंट और एक एवरेज मेडिकल स्टूडेंट में से ज़्यादा मार्क्स कौन कलेक्ट करेगा जेईई मेंस के पेपर में? हाँ, ऑब्वियसली नॉन मेडिकल स्टूडेंट। बट इट्स नॉट सो ऑब्वियस। जो ट्रेंड्स रहे पेपर्स के, हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स या तो ऑप्शनल मैथ्स वाले थे या ऐसे ही प्योर मेडिकल और जेईई मेंस में बैठ गए, वो भी 99 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं जेईई मेंस के पेपर में। मेरा एक सर भी डायलॉग मारा करता था, बोलता था अगर किसी को जेईई मेंस क्वालिफाई करना है तो वो मेडिकल पकड़ो। अब इसका जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक समझकर हम अपने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इम्प्रूव कर लेंगे जेईई मेंस के पेपर में, करेक्ट। तो बात असल में ये है कि जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा घटा दी गई है जेईई मेंस के पेपर में। अब जो एवरेज नॉन मेडिकल स्टूडेंट था, जो जेईई एडवांस के लिए भी पढ़ रहा था, नॉन मेडिकल स्टूडेंट, तो उसका दिमाग वैसे ही डेवलप हुआ होता है एडवांस की तरीके से ही कि पूरा डिराइव करके आंसर निकालना है या कभी कभार आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ठीक है ना। अब जो नीट वाला बच्चा है, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा ही है कि उसको हर क्वेश्चन में ट्रिक याद करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, उसने एक ज़माने में कोई क्वेश्चन डिराइव किया, वो फिर याद रख लेते हैं कि L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√h, एग्जाम्पल, करेक्ट। तो वो उस ट्रिक को लेकर चलते हैं अपने साथ एग्ज़ाम में। वो अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू अस। अब रही मैथमेटिक्स की बात। मैथमेटिक्स के लिए हम दोनों के लिए टफ़ है। मैथमेटिक्स की लेवल कम नहीं हुई है ना, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की लेवल जेईई मेंस की नीट की इक्वल हो गई है लगभग, ठीक है ना, पिछले पेपर्स को मद्देनज़र रख के। तो मैथमेटिक्स हम दोनों के लिए डिफ़िकल्ट है, हम भी उतना स्कोर नहीं कर पाते और वो उसमें टाइम ही वेस्ट नहीं करते, करेक्ट। वो अपना वो टाइम भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इन्वेस्ट कर लेते हैं। और तो अब इससे बचा कैसे जाए और हम क्या करें कि हमारे मार्क्स अच्छे रहे एज बीइंग मेडिकल स्टूडेंट और नॉन मेडिकल स्टूडेंट। मैथमेटिक्स में तुम याद रखो, अगर तुम नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो ना, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम मैथमेटिक्स में नहीं देना है, 1 घंटा एट मैक्स देना है। और अगर तुम पेपर के सेकंड रिवीजन में हो, थर्ड रिवीजन में हो, अपने मैथमेटिक्स पोर्शन में तब तक वापस नहीं आना है जब तक तुम्हारा फिज़िक्स और केमिस्ट्री ख़त्म नहीं हो गए। क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री तो अब बाय डिफ़ॉल्ट ही ईजी है ना, वो तो सब कर रहे हैं, तो तुम भी कर लो वही। और मैथमेटिक्स में जो सबसे ईजी पोर्शन लग रहा है वो सब करना है, और जो फ्लो में हो रहा है वो सब करना है, करेक्ट। तो मैथमेटिक्स के ट्रैप में मत गिरो यार। 1.5 घंटा मैथमेटिक्स में इन्वेस्ट हम यूजुअली करते थे पुराने मेंस के पेपर में, और 1.5 घंटे में बाकी 2 सब्जेक्ट कर लेते थे और मैक्सिमाइज़ करते थे अपने मार्क्स। पर अब फिज़िक्स और केमिस्ट्री इतना ईजी आ रहा है तो उनको ज़्यादा टाइम देकर बेटर रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट मिल रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो यार। मुझे पता है तुम लोगों को डर लग रहा है फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में, क्योंकि कहीं वो तुमसे आगे ना निकल जाए। मैं उसी लेवल की नॉलेज भी तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कम से कम सब्सक्राइब ही कर लो, करेक्ट। बाय।